हमें प्रेज गॉड। इस समय हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। आज जैसे प्रभु भोज भी है, उसमें भी हम भाग लेंगे। उससे पहले वचन में हम देखेंगे, जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, हर व्यक्ति, हर जाति के व्यक्ति के लिए वो क्रूस पर गए। आमेन, हालेलुया। हर व्यक्ति, जाति के व्यक्ति के लिए वो क्रूस पर गए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और क्रूस पर जाने के द्वारा हमको एक संबंध में उसने जोड़ रखा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक संबंध में परमेश्वर ने हमें जोड़ ला रखा है क्रूस पर जाने के द्वारा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस समय हम जैसे हम विश्वासी, हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र जीने के लिए हमें बुलाया है। आमेन, हालेलुया। इस समय हम वचन में देखेंगे, हम आते हैं। देखो, एक व्यवस्थापक जब यीशु मसीह के पास आया, और हम देखते वचन में मत्ती 22वां अध्याय में आते हम, और हम देखेंगे वचन मत्ती की किताब 22वां अध्याय और 35 से 40 तक हम पढ़ेंगे। 35 से 40। यीशु मसीह को परखने के लिए पूछा, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम है। ओके, आगे और उसी के संबंध में दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने संबंध प्रेम रख। इनमें तो अपने सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता पर आता है। आमेन। तो यही दो आज्ञा सब भविष्यवक्ता, एक व्यवस्थापक यीशु मसीह को परखने के लिए यीशु मसीह के पास आता है, क्योंकि वो व्यवस्थापक था। बाइबल शास्त्र का बहुत सी जानकारी उसको था, और यीशु मसीह को परखने के लिए वो उसके पास आता है, और वो कहता है व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ। हाँ, तो अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति के साथ, पूरे मन से उससे प्रेम करना, यही पहले और मुख्य आज्ञा है। फिर आगे और उसी के समान दूसरी भी है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञा सब व्यवस्था और भविष्यवक्ता की किताब पर आधारित है। तो खास करके हम जब देख रहे यीशु मसीह हर जाति के व्यक्ति के लिए क्रूस पर गए, ताकि सबको एक संबंध में जुड़ाए। आमेन, हालेलुया। और उसने क्रूस पर हमारे लिए छुटकारा का जीवन, स्वतंत्र का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। आमेन। और यह जब वचन हम देखते कि यीशु मसीह जब उस व्यवस्थापक को कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से, पहली और मुख्य आगे जो व्यवस्था के विषय में जब वो बताते, तो यीशु मसीह कहते हैं अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे प्राण से प्रेम करना, यही पहली और मुख्य आज्ञा है। और इसके जैसे दूसरी भी है, वो जैसे खुद से प्रेम करते वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करना। ये दो ही आज्ञा सब व्यवस्था और भविष्यवक्ता पर आधारित है। आमेन,
हालेलुया। और भी हम जाएंगे आगे। तो परमेश्वर ने हमें हर एक क्रूस पर इसलिए गए हो कि हर एक को एक संबंध में जोड़े। मसीह में हो सकते हैं हम अलग अलग भूमिका से आते हैं, अलग अलग भूमिका से आते हैं, अलग अलग इससे, पर परमेश्वर ने हमें एक किया। वो जब वो क्रूस पर गया, उस पर उसने हमें एक संबंध में जोड़ा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और आगे हम देखते जब प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं, पहले परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे शक्ति के साथ प्रेम करना, और जैसे खुद से प्रेम करते हैं वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करना। यही दो आज्ञा सब व्यवस्था और भविष्यवक्ता की किताब पर आधारित है। आमेन, हालेलुया। 1 पतरस 4 अध्याय प्रेम के विषय में जब हम देखते हैं, 1 पतरस 4 अध्याय और 8 वचन। एक पतरस 4 अध्याय 8 वचन। सब में श्रेष्ठ बात ये है कि सब में श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। सब में श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। सबसे श्रेष्ठ बात वचन कहता है, सबसे श्रेष्ठ बात कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। जब मैं वो देखता ना, वो वचन कहता है, एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को जब यीशु मसीह के पास लाते हैं, और सब पत्थर, मूसा के नियम में लिखा था कि ऐसे ऐसे करने वाले को पत्थर से मारना चाहिए। जब यीशु मसीह के पास लाते वो लोग, वो भी परखने के लिए आए थे, उसमें जो भी ये थे वो परखने के लिए, अभी ये क्या कहता है कि जो मूसा के व्यवस्था में लिखा था कि ऐसे लोगों को पत्थर से मारना चाहिए। तो जब उसको लेके आते, पत्थर साथ में लेके आते, और यीशु मसीह वह वचन कहता है कुछ लिख रहे थे, और वो जब आते तो वो कहते मूसा के नियम में ऐसा ऐसा लिखा है, उसको पत्थर से मारना चाहिए। तो क्या बोलता है? तो यीशु मसीह कहता है तुमने जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और वचन कहता है वहाँ जितने भी लोग थे पत्थर लिए खड़े थे उसको मारने के लिए, सब पत्थर नीचे डालते और निकल जाते। और जब यीशु मसीह लिखते हुए नीचे बोलकर नीचे रखते, और जब अपने आंखों को उठाते तो कोई वहाँ नहीं रहता, सिर्फ वो सिरे रहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुझे दंड देने वाले कहाँ है? कोई नहीं। यीशु मसीह कहते मैं भी तुझे, वहाँ यीशु मसीह दंड दे सकता था क्योंकि वहाँ वो व्यक्ति था जो निष्पाप था। यीशु मसीह कहते मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ। क्योंकि वचन कहता है यहाँ सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि अधिक एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम पापों को ढाँप देता है। हेलो। और बहुत बार क्या करते हम पत्थर उठाते, और नहीं, यह वचन हम देख सकते। इसलिए पतरस कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि अधिक अपने से एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक संबंध में जोड़ा है। आमेन, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। देखो वचन कहता है दोनों के बीच में जो दीवार थी, जो उसको यीशु मसीह ने तोड़ा। इफिसियों की किताब में हम आते, इफिसियों उसका 2 अध्याय और 14 वचन। दोनों को एक किया और बीच की दीवार को तोड़ दिया। यहाँ वचन में हम देखते तो पहले इफिसियों 2 अध्याय 14 पढ़ेंगे, फिर आगे। हाँ, वही हमारा मेल है। वचन कहता है क्योंकि वही हमारा मेल है। पहला वचन कहता है कि वही हमारा मेल है। इफिसियों 2 अध्याय 14 वचन, क्योंकि वही हमारा मेल है। मेल मतलब वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये आप देख सकेंगे। तो वही हमारा मेल है। और वचन कहता है वो दोनों को, वचन कहता है उसने एक किया और बीच की दीवार को उसने तोड़ दिया। अलग किया मतलब तोड़ दिया।
जो हो सकता है आप देखेंगे तो आप आगे हम और पढ़ते इफिसियों 14 पढ़ा 15 और 16 में वचन पढ़ेंगे तो यहूदी लोग और अन्य जाति में दीवार थी। यहूदी लोग और अन्य जाति में दीवार थी, तो वो लेन देन नहीं कर सकते थे, उनमें वो दीवार थी। मतलब ये कोई कहता है ये हम यहूदी, हम ये जात के, वो अन्य जाति के, उसमें वो दीवार था। तो वचन कहता है यहाँ यीशु मसीह ने क्या किया, वो दीवार को तोड़ दी। हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते इफिसियों 14 पढ़ा 15 और 16 भी पढ़ेंगे। तो अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। हाँ, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर के मेल करा दे। वो क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। तो बैर को, क्रूस पर बैर को नाश करके दोनों को एक मिलाकर, एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल रखे। ओके, 16 तक पढ़ा ना। ओके, तो हम देखते यहूदी और अन्य जातियों में कोई मेल नहीं था, मतलब लेन देन नहीं कर सकते थे। और वो कुछ यहूदी कहते थे हम यहूदी हैं, वो अन्य जाति, उसमें जात भेद का वो ये था। तो वचन कहता है यीशु मसीह ने, वचन कहता है वही हमारा मेल है। और वचन कहता है दोनों को उसने क्या किया, एक किया, और जो दीवार थी अलग करने उसको तोड़ दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे सामरी भी यहूदी के साथ उनका कुछ मेल नहीं था, कुछ व्यवहार नहीं कर सकते थे। और हम जानते वचन में जब यीशु मसीह उस याकूब के कुएं के पास जब जाता है, याकूब ने बांधा हुआ कुएं के पास दोपहर के समय जाता है, ओके, वहाँ दोपहर के समय पानी भरने के लिए वो सामरी स्त्री आती है। और जब आती है यीशु मसीह कहता है मुझे पानी दे। तो उस पर आप देखेंगे तो तो यहूदी है, और मैं तो वो समय ये था कि वो मेल मिलाप व्यवहार नहीं कर सकते थे, जात भेद का ये था। तो यीशु मसीह कहता है अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो मुझसे पानी मांगती थी। ओके, और फिर वो स्टोरी में योना 4 अध्याय आप घर जाके पढ़ सकते हैं पूरा। ओके, तो वहाँ स्टोरी में हम देखते कि क्यों कहते यहूदी ना तो और मुझसे क्यों पानी मांग रहा पहले तो जैसा, क्योंकि वहाँ उनने लेन देन व्यवहार नहीं चलता था। तो यह वचन कहता है कि उन्होंने बैर की जो दीवार थी उसको यीशु मसीह ने क्या किया, तोड़ दिया, और दोनों को एक करके परमेश्वर से मिला दिया। तो वही वचन कहते हैं वही हमारे लिए मेल है, वही हमारा मेल है। आमीन। जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो बैर की दीवार थी उसको उसने ढा दिया। आमीन। बैर की दीवार को ढा दिया। इफिसियों 2 के 19 वचन में हम देखेंगे तो इसलिए तुम अब हाँ, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अभी तुम विदेशी थे, मुसाफिर थे। ओके, हम विदेशी थे, मुसाफिर थे, अब तुम विदेशी मुसाफिर नहीं रहे। फिर आगे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, हाँ, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन। पहले हम वचन कहता है पहले तुम क्या थे, हाँ, विदेशी थे, मुसाफिर थे, पर अब तुम विदेशी नहीं रहे। तुम आप विदेशी नहीं, परमेश्वर के लोग हुए, परमेश्वर के घराने के तुम हुए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के घराने के तुम हुए। तो परमेश्वर के घराने के मसीह में हमें नया जीवन मिला है। आमीन। तो नया जीवन जब परमेश्वर का मिला है, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया, ऐसा मतलब कैसा, ऐसा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कैसा, निस्वार्थ लिखा है, वह वचन में लिखा है, हाँ,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा? कैसा? अपन पढ़ रहे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा? तो निस्वार्थ, ऐसा लिखा नहीं ना, तो लिखा परमेश्वर ने जगत से निस्वार्थ प्रेम किया। ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक? हाँ, नहीं थी ना। फिर निस्वार्थ, परमेश्वर ने निस्वार्थ प्रेम किया, ऐसा ऐसा था। पर्यावचन कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा? देखो पढ़ रहे, हाँ अपना एक लोग हाँ, उधर ही थे, आगे जाके वही उधर ही थे, अपना एक लोता दे। ऐसा प्रेम किया, अपना एक लोता दिया। उसमें इतना सोचने का जरूरत ही नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लोता दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। तो वचन कहता है परमेश्वर ने परमेश्वर के साथ संबंध और रिश्ता हमारा जोड़ा है। आमेन, हालेलुया। और जब हमारी सारी रिश्ते का या संबंध का बुनियाद मतलब नींव, इंग्लिश मध्ये नींव, फाउंडेशन, मराठी मध्ये फाउंडेशन, ओके, बुनियाद, नींव, फाउंडेशन। तो क्या होना है? चलो प्रश्न बोलो। परमेश्वर के साथ संबंध और रिश्ता है, तो हमारे सारे रिश्ते का या संबंध का बुनियाद या फाउंडेशन या नींव क्या होना है? बोलो, क्या होना है? बोला। परमेश्वर के साथ संबंध और रिश्ता है, तो हमारे सारे रिश्ते का जो बुनियाद, संबंध या बुनियाद क्या होनी है? क्या होनी? आसान है। क्या होनी? क्या है? क्या बुनियाद है? क्या फाउंडेशन है? यीशु मसीह है। विश्वास, मैं बोला विश्वास। तो जो बुनियाद है वो प्रेम होना है। प्रेम होना है। समझ में आया? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध और रिश्ता है, तो हमारी सारे रिश्ते का संबंध या बुनियाद वो प्रेम होना है। आमेन, हालेलुया। 1 यूहन्ना 4:7 कहता है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पर 8 वचन में 7 में क्या लिखा है पढ़ेंगे। चलो सर, 1 यूहन्ना 4:7 में हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। ओ, कैसा करता है? जैसे मैं बोला, सारा हमारे सारे रिश्ते या संबंध का बुनियाद प्रेम होना है। तो ये क्या कह रहा है? यूहन्ना क्या बता रहे? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। आपस में क्या करे? प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हमने देखा पतरस क्या कहते हैं? पतरस कहते हैं सबसे श्रेष्ठ बात है एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पाप को ढांप देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और यहाँ यूहन्ना बता रहे कि आपस में प्रेम करें। कैसा पढ़ना? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, प्रेम परमेश्वर से है। और इसलिए हमारे सारे रिश्ते या संबंध का जो बुनियाद है वो प्रेम होना है। आमीन। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। कैसा? अभी कैसा प्रेम रखना? कैसा प्रेम करना है? बोलो, कैसा करना है?
कैसे करना? स्वार्थ वाला, निस्वार्थ, स्वार्थ वाला, निस्वार्थ, निस्वार्थ वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। यूहन्ना 13:34 और 35 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। मतलब प्रभु के जैसे वो यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम्हारा एक दूसरे के साथ प्रेम रहेगा तो उससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। पढ़ो एक वचन, फिर हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। वो सब बन पाता है। यूहन्ना 13वां अध्याय 34 और 35 एक ही वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और उससे तुम आपस में प्रेम रहेगा, उससे से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। हाँ, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे हालेलुया। तो वचन हम देखते हैं कि हमारे सारे रिश्ता और संबंध का बुनियाद प्रेम होना है, क्योंकि यहाँ यूहन्ना भी वही बात कर रहा है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जोड़ा है हमें, हम परमेश्वर के घराने के हुए। परमेश्वर ने क्रूस पर हमें एक संबंध में, हर एक व्यक्ति के लिए एक संबंध में जोड़ा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है वो यीशु मसीह क्या है? सर, और हम उसके अंग है। यीशु मसीह सर है तो हम उसके अंग है। ओके, जब अंग है, अंग में हो सकता है कोई उंगली हो सकता है, कोई हाथ हो सकता है, कोई पाँव हो सकता है, कोई आँख हो सकता है, कोई कान हो सकता है। एक उंगली को क्या होता है? ठेस लगती है, तो ठेस लगी तो दर्द किधर तक होता है? उंगली को ही होता है क्या? अगर ठेस लगी बहुत जगह, उसका पूरा असर सब जगह होता है ना, सब इसमें होते हैं ना, पूरा बॉडी में होता है। तो वैसा होता है, सिर्फ उंगली लगा तो उसको बाकी है कुछ उंगली नहीं, उसका असर सब होता है। परमेश्वर ने जोड़ा है हमें, उससे रहे उसमें जोड़ा है, एक दूसरे हम अंग, मसीह के अंग है। ओके, हम उसके अवयव अंग ही बोलते हैं। हाँ, अंग है हम। तो बोलो कोई हाथ हो सकता है, कोई पाँव हो सकता है, कोई आँख हो सकता है, कोई उंगली हो सकता है, तो ऐसे हम अंग है। तो वचन कहता है, क्या वो वचन पढ़ा आपने? लास्ट वचन क्या पढ़ा? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। 34 में वो कहते हैं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, आपस में प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। उससे लोग जानेंगे, आगे जाके वो कहते हैं, उससे लोग जानेंगे तुम मेरे से लोग। आमीन। तो मसीह सर है, हम उसके अंग हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमारा जो बुनियाद जो होना है, रिश्ता और बुनियाद, वो क्या होना है? प्रेम होना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेम में चलना है। प्रेम देखो, नफरत, बैर, ये व्यक्ति को और भी ये करेगा, क्या करेगा? और भी उसको प्रेम व्यक्ति को खूबसूरत बनाएगा। ओके, प्रेम व्यक्ति को खूबसूरत बनाएगा। तो नफरत और ये क्या होगा उसके विरोध में? बेसुरत, बेसुरत ही ना वही बेसुरत बनाएगा। प्रेम में चलेगा, प्रेम हमें खूबसूरत बनाएगा। हालेलुया। पर नफरत और बैर भाव ये क्षमा नहीं करना, ये क्या करेगा? वो व्यक्ति को
खूबसूरत नहीं, उसके विरुद्ध बनाएगा। क्या कैसे बनाएंगे उसको? बस खूबसूरत। हमारा परमेश्वर खूबसूरत है। आमीन, हालेलुया। और पौलुस कहता है फिलिपियों 2:5 में, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसा प्रभु का स्वभाव था हमारा स्वभाव है। तो प्रेमी हमारे में जो परमेश्वर का प्रेमी हमें खूबसूरत बनाएगा। आमीन, हालेलुया। इस समय हम खड़े होंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, और जैसे प्रभु भोज में भी हम भाग लेंगे, अपने आपकी तैयारी भी करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके शरीर के लिए। धन्यवाद।